आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। एक नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। और आज जो मैंने वीडियो ली है, जो मैंने अपने वीडियो का विषय लिया है, वो मैंने लिया है कक्षा 9 में से एक कविता है। कविता का नाम है यमराज की दिशा और इसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले। यमराज की दिशा, कितना अनोखा सा नाम है इस कविता का। यमराज की दिशा यानी कि कौन सी दिशा यमराज की मानी जाती है? यमराज तो हर जगह मौजूद है, लेकिन कवि ने अपनी इस कविता में यमराज की एक दिशा बताई है और उस दिशा से आगे उसने ये भी कहा है कि आज का जो समय है वो सारी के उस समय में सारी ही दिशाएं जो हैं वो यमराज की दिशा बन चुकी है। पहले तो एक दिशा मानी जाती थी यमराज की कि जहाँ पर उसका घर है, जहाँ पर वो रहता है, लेकिन आजकल क्या है, आजकल का समय ऐसा समय चल रहा है कि आज हर एक दिशा जो है वो यमराज की दिशा बन चुकी है। कवि चंद्रकांत देवताले, इनका जन्म मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के अंतर्गत जोलखेड़ा नामक गांव में सन 1936 में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई इंदौर में की और सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की। ये अध्यापन कार्य से जुड़े रहे और बहुत से पुरस्कार जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश शासक का शिखर सम्मान, ऐसे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो उनमें है हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से भूखंड तप रहा है, पत्थर की बैच, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, इतनी पत्थर रोशनी आदि। इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी हैं उनमें अधिकतर इन्होंने गांवों में तथा कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण किया है। यानी कि अपनी कविताओं में अधिकतर इन्होंने गांवों में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, उनके बारे में वर्णन किया है। ये जो कविता है यमराज की दिशा, नाम सुनने में ही अनोखा सा लगता है, कुछ अलग सा लगता है। तो इस कविता में कवि ने ये बताया है कि यमराज की जो दिशा है वो कौन सी मानी जाती है और उनकी जो माँ थी वो उनके विचार इस दिशा के बारे में क्या थे। लेकिन आज का जो समय है उसमें यमराज की दिशा कौन सी मानी जाती है, इन सब का वर्णन कवि ने अपने इसमें किया है। कवि कहते हैं शुरू में, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब उन्हें ऐसा लगता था कि माँ की ईश्वर के साथ मुलाकात होती रहती है। समझ नहीं थी और उन्हें यही लगता था कि माँ की ईश्वर के साथ मुलाकात होती रहती है। तो वो कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई, इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। कुछ भी कहना इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती जाती है, लेकिन वो कवि को ऐसे दिखलाती थी कि मानो उनकी ईश्वर से मुलाकात होती रहती है, यानी कि वो हर रोज़ ईश्वर से मिलती रहती हैं। वो कवि को इस प्रकार से दिखाती थी। कवि कहता है कि मुझे नहीं पता कि माँ की मुलाकात होती थी कि या नहीं होती थी ईश्वर से, लेकिन वो हमेशा जताती यही रहती थी कि उनकी ईश्वर से मुलाकात होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है।
कवि कहता है कि जहाँ माँ ये जताती थी कि उनकी ईश्वर से मुलाकात होती है, वहीं पर वो ये भी उसे दिखाती थी कि उन्हें जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो ईश्वर से उसके लिए सलाह करती हैं और उन्हीं के दिए हुए सलाहों से वो ज़िंदगी जीने के रास्ते खोज लेती हैं। यानी कि जो भी उनके सामने मुश्किल आती है, उस मुश्किल का हल वो कैसे निकालती थी? ईश्वर से सलाह करके और उनके बताए हुए रास्ते पर चल के। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि मृत्यु की दिशा कौन सी है। कवि कहते हैं कि उनकी माँ ने एक बार बचपन में उन्हें बताया था कि बेटा कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण की दिशा है वो मौत की दिशा मानी जाती है, यमराज की दिशा यानी कि मौत की दिशा मानी जाती है। यमराज कौन है? मौत के स्वामी। तो क्या कहा जाता है कि दक्षिण की जो दिशा मानी जाती है वो यमराज की दिशा मानी जाती है, इसलिए कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। और यमराज को क्रुद्ध करना यानी कि गुस्सा दिलाना बुद्धिमानी की बात नहीं। यानी कि वो ये भी कहती थी कि यमराज को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर यमराज गुस्से में आ जाएंगे तो वो पता नहीं क्या कर देंगे, और उनको गुस्सा दिलाना कहीं बुद्धिमानी की बात नहीं मानी जाती है, ये समझदारी का काम नहीं होता है। यानी कि उनकी माँ ने बचपन में ही दक्षिण दिशा के बारे में उनके दिमाग में एक बात बिठा दी थी कि दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की दिशा मानी जाती है, उसकी तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए और यमराज को गुस्सा दिलाना अच्छी बात नहीं होती है। तब मैं छोटा था। कवि कहते हैं कि उस समय मैं बहुत छोटा था और यमराज के घर का पता पूछा था। कहते मैं बहुत छोटा था और एक बार मैंने माँ से ये भी पूछा कि यमराज का घर कहाँ पर है, उसके घर का मैंने पता पूछा था। तब माँ ने क्या कहा, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। और माँ ने उत्तर क्या दिया था कि बेटा तुम जहाँ पर भी खड़े हो वहाँ से जो तुम्हारी दक्षिण दिशा बनती है वही यमराज का घर कहलाता है। यानी कि यमराज का निवास कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में। और आप जहाँ पर भी खड़े हो वहाँ से आप अपने दक्षिण की तरफ देखोगे तो वहाँ पर यमराज का घर बना हुआ है। माँ की समझाइश के बाद मतलब समझाने के बाद, समझाने की कोशिश माँ ने की। माँ के समझाने के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कवि कहते हैं कि कभी भी मैंने दक्षिण की दिशा में पैर नहीं किया, क्योंकि माँ ने एक बार समझा दिया था कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना, तो इसलिए मैं कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया। और इससे यह फ़ायदा हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कहता है कि मुझे और तो पता नहीं क्या फ़ायदा हुआ कि मैं दक्षिण की दिशा में पैर करके नहीं सोया। हाँ, यह फ़ायदा ज़रूर मुझे हुआ कि मुझे कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि माँ ने ये बता दिया था कि जहाँ पर तुम खड़े हो वहाँ से दक्षिण दिशा में, वहाँ से जब तुम सामने देखोगे दक्षिण दिशा जो दिखाई देगी वहाँ पर यमराज का घर है। तो कवि कहते हैं कि मुझे इस बात से कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि माँ ने मुझे दक्षिण दिशा के बारे में बता दिया था। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। आगे कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में बहुत दूर दूर तक चला गया और हमेशा मुझे माँ याद आई। कहते जब भी मैं दक्षिण की दिशा में जाता था मुझे मेरी माँ याद आती थी। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहता है कि दक्षिण की जो दिशा है उसे लांग पाना यानी कि उसकी सीमा को पार करना, कहता कभी भी संभव नहीं हुआ। किसी भी दिशा के अंतिम तक हम नहीं पहुंच पाते, तो वो कहता है कि दक्षिण दिशा को लांग पाना कभी भी संभव नहीं हुआ। कहता अगर कभी ये संभव होता तो मैं इतनी बार दक्षिण दिशा में गया हूँ
तो कभी ना कभी उस चोर को लांग लेता और वहाँ जाकर देखता कि यमराज का घर कहाँ पर है। लेकिन कवि कहता कि ऐसा कभी भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी दिशा को लांघना संभव नहीं है, यानी कि हम किसी भी दिशा के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकते। आगे कवि ने क्या कहा है कि दक्षिण दिशा कौन सी आज हो चुकी है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कवि क्या कहता है कि पहले तो एक दक्षिण दिशा थी जहाँ पर यमराज रहते थे, कि यहाँ वहाँ पे नहीं पैर करके सोना कि यमराज नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। परंतु आज तुम जिस भी दिशा में पैर करके सो वही यमराज की दिशा बन जाती है, वही दक्षिण दिशा बन जाती है। कारण भी कवि ने बताया, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। कवि कहता है क्या कारण है कि हर दिशा दक्षिण दिशा बन चुकी है। वो कहता है क्योंकि हर एक दिशा में यमराज के आलीशान महल जो हैं वो आजकल बने हुए हैं। यानी कि आप उत्तर में चले जाओ या वहाँ पर यमराज का निवास है, आप पूर्व में चले जाओ वहाँ यमराज का घर है, आप पश्चिम में चले जाओ तो वहाँ यमराज रहते हैं। यानी कि दक्षिण दिशा ही नहीं, बाकी की दिशाओं में भी यमराज के घर बने हुए हैं और वे सभी से एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कहते कि हर दिशा में वो अपनी दहकती आंखों के साथ सबको देखते हैं, सबको नाराज होकर गुस्से में आकर वो सबकी तरफ ही देखते रहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जताती थी। कवि कहते हैं कि आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, वो इस संसार में नहीं है, लेकिन यमराज की जो दिशा वो बताती थी यानी कि दक्षिण दिशा, आज वो भी दिशा दक्षिण दिशा भी यमराज की दिशा नहीं रही है, बल्कि आज हर एक दिशा जो है वो यमराज की दिशा बन चुकी है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि आप कहीं पर भी चले जाओ, कहाँ पर मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाएगी कुछ भी पता नहीं है। आप घर से तो बड़े आराम से चलते हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन बीच में ही यमराज आ जाते हैं और वहीं पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कवि कहता है कि आज दक्षिण ही नहीं बल्कि हर एक दिशा जो है वो यमराज की दिशा बन चुकी है। तो अपनी इस कविता में कवि ने मृत्यु के बारे में बताया है कि मृत्यु जो है वो किस प्रकार से कभी भी सामने आकर खड़ी हो जाती है और आज एक दिशा को यमराज की दिशा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर एक दिशा जो है वो यमराज की दिशा है। हाँ, माँ के समझाने पर दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी कवि को किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं हुई। तो आज मैंने आपको यमराज की दिशा पाठ की व्याख्या बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बताई। आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाएं और लाइक के बटन को दबाएं, कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे। कठिन शब्दों के अर्थ सामने दिए हुए हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। एक नए विषय के साथ एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।